जय हिंद व्यूवर्स। आज हम बैठे हुए हैं कलकदुमा कोर्ट, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट आरपी पांडे जी के साथ। आज यहाँ पर फैमिली कोर्ट का उद्घाटन हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में आपकी बात कराते हैं सर से। सर, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी जनता को अपना पूरा परिचय बताएं। शायद मैंने आधा परिचय बताया आपका। सर मेरा नाम आरपी पांडे, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कलकदुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स। जो कोर्ट उद्घाटन हुआ है जिसका माननीय श्री दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने किया है, ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक सी कोर्ट है और पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोर्ट दूसरी नहीं है। इसमें 5 कोर्ट का जगह है और उसके अलावा चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, चिल्ड्रंस रूम है, एक छोटी सी पार्क बनी हुई है और सारी फैसिलिटी हैं ताकि जो परिवार के डिस्प्यूट हैं, जो हस्बैंड वाइफ के जो डिस्प्यूट हैं, चाहे वो बच्चों की कस्टडी से लेने से मतलब हो उनका, या उनका मेंटेनेंस से है कि हस्बैंड नहीं पैसा दे रहा है या बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं अपने बुजुर्ग माता पिता को, तो उन सब से रिलेटेड यहाँ पर डिस्प्यूट का सोल्यूशन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और उसको जो है यहाँ पर सुना जाता है। और यहाँ काउंसलर्स हैं, हर एक कोर्ट के साथ 2-2 काउंसलर अटैच हैं, वो उसको समझते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जज वहाँ उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि पार्टीज़ ज़्यादा डिस्प्यूट को आगे ना बढ़ाएं और उनको फैमिली किसी तरह से सेटल हो पाए। किसी केस में जब ये देखते हैं कि किसी तरह से दोनों पार्टीज़ राज़ी नहीं हैं साथ में रहने का, तो फिर उनको सोल्यूशन, दूसरे तरह के सोल्यूशन उनको सजेस्ट करते हैं कि ताकि वो जो है ना आगे अपनी लाइफ को पीसफुली अपने लीड कर पाएँ फ्यूचर में। और यहाँ सारी सुविधाएं हैं यहाँ इस कोर्ट में, ताकि जो है वो जिस तरह का सोल्यूशन उनको बनता हो उस तरह का सोल्यूशन पर रीच कर पाएँ। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जो फैमिली कोर्ट ये बनाया गया है, इससे जो फैमिली डिस्प्यूट हैं उसको मतलब खाली कोर्ट केस के ज़रिए या किसी और तरीके से भी उसको हल करा जा सकता है? नहीं, सबसे पहले हम उसको, जो भी केस आते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि वो किसी दूसरे माध्यम से, कोर्ट के जुडिशियल सेटलमेंट के बजाय किसी तरह से वो बैठ करके उसको उनका समझौता करवा दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर काउंसलर्स हैं, यहाँ पर मेडिएशन सेंटर है, ताकि उनको वो इस काम को अंजाम देते हैं कि दोनों पार्टीज़ को समझाते हैं और उनके से बातचीत करके उनके बीच में क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या तरह का सेटलमेंट हो सकता है, उस पर वो रीच करने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो जो है ना, काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि उनको समझाने से पति पत्नी साथ में चले जाते हैं, उनके बच्चों की वजह से चले जाते हैं या अपने प्रेम की वजह से वापस चले जाते हैं और उनके घर वापस बस जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि उनके डिस्प्यूट इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि वो फिर इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि चलो अब ना नहीं रह सकते साथ में, तो इसको पीसफुली हम अपना रास्ता अलग कर लें और वो डिवोर्स ले लें, ऐसा करते हैं। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह से समाज में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मानव अधिकार का हनन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मतलब ये जो है ना, इंडिविजुअल सेंसिटिविटी पर है कि हम अगर अपने जैसा दूसरों को नहीं समझते हैं तो सारी प्रॉब्लम उसी से पैदा होती है। जब हम अपने जैसा दूसरों को समझते हैं तो उससे समस्या का समाधान हो जाता है कि हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ वो व्यवहार करें जो कि हम अपने साथ नहीं चाहते। तो यही एक निदान है कि ना हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज़ करें लोगों को, लोग समझें दूसरों को कि दूसरे भी जो है हमारी तरह के ही इंसान हैं और उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जाए जो मुझे नहीं पसंद। सर, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ आपसे। मैं देश की जनता की जागरूकता के लिए ये चाहता हूँ कि आप देश की जनता को एक छोटा सा मैसेज दें जिससे हमारे जितना पूरे देश में शांति बनी रहे। शांति तो हम परिवार के सेंस में ज़्यादा कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपने परिवार में शांति रखें। पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ ना एक दूसरे का सम्मान और प्यार से ना रहें। और क्या जिम्मेदारी है अपनी, हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी, पति की अपनी, पत्नी की अपनी जिम्मेदारी, बच्चों की अपनी, बूढ़े माता पिता के प्रति होती, तो सारी अपनी जिम्मेदारी अपनी ढंग से निभाएं, तो उससे पहले परिवार सही रहेगा। और परिवार जब सुखी रहेगा तो वो एक सुखी समाज को, सुखी देश को वो बना सकता है।
व्यूवर्स, आपने सुना जज साहब को, हमने आपकी बात कराई। इसी के साथ मैं अब्दुल रहमान, IHRC 2024 दिल्ली।